अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी 3 पार्ट पे मुश्तमिल कि एक बेसिक 5 पॉकेट के अंदर टोटल कितने सीम अलाउंसेस मौजूद होते हैं। तो उसके पहले 2 सेशंस जो हैं वो हमने कर लिए हैं। आज का ये आखिरी पार्ट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे बैक सेक्शन और असेंबली सेक्शन में मौजूद पार्ट्स में जितने भी सीम अलाउंसेस होते हैं उसके मुतालिक। तो चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है बेसिक 5 पॉकेट के कंप्लीट सीम अलाउंसेस पर। बैक सेक्शन में नाज़रीन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं योक के बारे में। बैक योक जो है वो 2 पार्ट्स होते हैं, लेकिन अगर उसके एक हिस्से की कैलकुलेशन की जाए तो उसके 4 इतराफ यानी कि डायरेक्शंस जो होती हैं वो 4 होती हैं। उन चारों में से 2 जो होती हैं वो फोल्डर या फीडो ऑप्शनली होती हैं। उसके अलावा साइड सीम और वेस्ट बेल्ट वाली साइड जो है उनके जो सीम अलाउंसेस होते हैं वो होते हैं 1.25 सेंटीमीटर। और अगर बैक राइज वाली साइड और पैनल अटैच वाली साइड जो है उसका हम सीम अलाउंस फोल्डर के हिसाब से देखें तो ये चारों तरफ का जो कंप्लीट सीम अलाउंस होगा वो होगा 5.5 सेंटीमीटर। और अगर हम बैक राइज और पैनल अटैच वाली साइड को सेफ्टी ही करें तो वो बनेगा 5 सेंटीमीटर। नाज़रीन, योक की फोल्डर वाली जो ऑप्शन है उसमें 5.5 सेंटीमीटर एक योक के सीम अलाउंस निकलते हैं, और अगर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें यानी 2 पार्ट्स की कंप्लीट अलाउंसेस लें तो वो 11 सेंटीमीटर होंगे। और अगर सेफ्टी के दोनों पार्ट्स के सीम अलाउंसेस लें तो वो 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो नाज़रीन, बैक पैनल के बारे में बात कर लेते हैं। बैक पैनल के टोटल जो है वो 5 डायरेक्शंस होती हैं। 5 इतराफ में उनके सीम अलाउंसेस को आप जज कर सकते हैं। तो पहली है इन सीम, जो कि सेफ्टी या फिडो हो सकती है। दूसरी है बैक राइज, वो भी सेफ्टी या फिडो हो सकती है। और एक होती है योक अटैचमेंट वाली साइड, वो भी सेफ्टी या फिडो हो सकती है। उसके बाद एक साइड सीम वाली साइड होती है नाज़रीन, वहां पर 1.25 सेंटी ही मार्जिन होगा। और बॉटम की बात करें तो वो होगा 3.25 सेंटीमीटर। यहाँ पर नाज़रीन एक बात काबिल गौर है कि इन सीम, बैक राइज या फिर योक अटैच होने वाली जो साइड है उसके जो सीम अलाउंसेस हैं, अगर आप फोल्डर पे जाएं तो वो होते हैं 8.5 सेंटीमीटर सिंगल पैनल के। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो ये टोटल बन जाते हैं 17 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर आप इन सीम, बैक राइज और योक अटैचमेंट वाली साइड जो है उसको सेफ्टी के साथ कंपेयर करें तो फिर आपके सीम अलाउंसेस बनेंगे 8.25 सेंटीमीटर एक पैनल के, और मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद इसके टोटल सीम अलाउंसेस दोनों पैनल्स के हो जाएंगे 15.5 सेंटीमीटर। तो नाज़रीन, बैक पैनल के जो टोटल सीम अलाउंसेस विद फोल्डर सिंगल पैनल बनते हैं वो बनते हैं 21.25 सेंटीमीटर। और अगर दोनों पैनल्स के साथ विद फोल्डर देखें तो वो बनते हैं 42.5 सेंटीमीटर। और अगर नाज़रीन हम बैक पैनल सेफ्टी मेकिंग के साथ सिंगल पैनल को कंसिडर करें तो वो बनेगा 20 सेंटीमीटर। और अगर दोनों पैनल का सीम अलाउंसेस ले लिया जाए तो वो दोनों के सीम अलाउंसेस बनते हैं 40 सेंटीमीटर। तो नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं बैक पॉकेट के बारे में। तो बैक पॉकेट की जो डायरेक्शंस होती हैं वो टोटल 5 होती हैं। और अगर हम इसकी हेम के बारे में बात करें तो हेम का सीम अलाउंस बनता है 2.25 सेंटीमीटर 7 mm हेम के हिसाब से। और अगर हम प्रेस वाली जो बाकी 4 अतराफ हैं उनको जज करें तो वो 2.25 सेंटीमीटर ही होंगे। इस तरह से नाज़रीन बैक पॉकेट के सीम अलाउंसेस बनते हैं 7.25 सेंटीमीटर एक पॉकेट के। और अगर दोनों पॉकेट के सीम अलाउंसेस को इकट्ठा किया जाए यानी 7.25 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई बाय 2 किया जाए तो वो बनेगा 4.5। यहाँ पर नाज़रीन हमारा बैक सेक्शन कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम बात करेंगे असेंबली सेक्शन के बारे में, जिसमें 2 पार्ट होते हैं यानी एक वेस्ट बेल्ट और एक लूप या 5 लूप्स। तो इनके मुतालिक बात कर लेते हैं नाज़रीन। तो वेस्ट बेल्ट जो होता है उसके जो टोटल सीम अलाउंस होते हैं वो होते हैं 5 सेंटीमीटर। वो इस तरह से जो 2 अलाउंसेस होते हैं उन्होंने बॉडी के साथ अटैच होना होता है, एक अंदर वाला किनारा और एक बाहर वाला। उसके जो सीम अलाउंसेस होते हैं वो भी 2.25 सेंटीमीटर होते हैं। और 2 अतराफ के जहाँ पे एंड क्लोज यानी कि सीबी बननी होती है, क्लोज बैंड होना होता है, उन दोनों अतराफ के भी 2.25 सेंटीमीटर के सीम अलाउंसेस होते हैं। तो ये टोटल हुए 5 सेंटीमीटर। तो इसके बाद नाज़रीन हम बात कर लेते हैं लूप की। तो लूप या लूप्स यानी एक लूप या 5 लूप्स, तो नाज़रीन उनके जो मेकिंग मार्जिन होते हैं सिंगल लूप के हवाले से अगर देखें 1.5 सेंटीमीटर सिंगल लूप मेकिंग के सीम अलाउंसेस होते हैं। और अगर अटैचमेंट के सीम अलाउंसेस देखें, अगर वो मैनुअल लूप अटैच कर रहा है
तो उसके सीम अलाउंसेस उतने ही होंगे जितनी लूप की हाइट होगी। यानी अगर आपकी लूप की हाइट जो है वो 6.5 सेंटीमीटर है तो उसका अटैचमेंट का सीम अलाउंस भी अंदर उतना ही चाहिए होगा, 6.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से नाज़रीन एक सिंगल लूप की मेकिंग और अटैचमेंट का सीम अलाउंस को अगर इकट्ठा करें तो वो होते हैं 8 सेंटीमीटर, और अगर 8 को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया जाए तो वो बनेगा 40 सेंटीमीटर यानी कि 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर नाजरीन असेंबली के सीम अलाउंसेस भी कंप्लीट होते हैं। तो अब आपको मैं फाइनली फिर एक दफ़ा बता देता हूँ कि एक बेसिक 5 पॉकेट के अंदर टोटल कितने सीम अलाउंसेस होते हैं। वैसे ये कंप्लीट वीडियो मैंने अपने पार्ट 1 में भी बताई हुई है, तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप उसको देखें और फिर आपको कंप्लीट इस सेशन की समझ आ जाएगी। इससे पहले मैं पार्ट 1 और 2 में इसके मुतालिक डिटेल से बता चुका हूं, तो मैं इस वीडियो में उसका लिंक ऐड कर दूंगा, तो आप वो दोनों वीडियोस भी वॉच करें ताकि आपको इस पूरे सेशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हासिल हो सके। तो नाज़रीन एक बेसिक 5 पॉकेट के अंदर कंप्लीट सीम अलाउंसेस विद फोल्डर और 5 लूप के साथ जो सीम अलाउंसेस बनते हैं वो होते हैं 151.25 सेंटीमीटर्स। और इसी तरह से अगर हम सेफ्टी के हिसाब से एक बेसिक 5 पॉकेट के कंप्लीट सॉइंग मार्जिन्स को मेंशन करें तो वो बनते हैं 148.25 सेंटीमीटर यानी कि 148.25 सेंटीमीटर। तो नाज़रीन कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा हासिल हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके सवालात से ही मुझे पता चलता है कि इस वक्त आप क्या जानना चाह रहे हैं और इस वीडियो से आपको कितना फ़ायदा हासिल हुआ। तो नाज़रीन मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ फैज़ान, अस्सलाम वालेकुम।